आप जो बात करें 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के दिन घुस घुस करके भारतीय जनता पार्टी के जहां राज है वहां गुंडे घुसते हैं और शॉपिंग मॉल्स में और लड़कियों को लड़कों को मारते हैं, ठीक है, इसका वैलेंटाइंस जवाब डे तो के दिन आरपी सिंह मारते जी हैं आपको कि देंगे। भाई ये सब नहीं इसका चलेगा, जवाब तो ये आरपी हमारी सिंह जी संस्कृति आपको नहीं देंगे। है। लेकिन मगर सर, रामनवमी पर तो चलिए आपने हिंदुओं पर आरोप लगा दिया, लेकिन मुर्शिदाबाद में जिस बाप बेटी की नहीं, हत्या, हिंदुओं पर नहीं, मैं लिंचिंग, उपद्रवी तत्वों सुने पर ना एक बात कर रहा हूं। सेकंड, एक आप सेकंड फिर सुने मेरे ना। बयान को तोड़ मरोड़ मुर्शिदाबाद कर में ना अगर पेश मैं करेंगी कोई तो तोड़ आपकी मरोड़ इच्छा नहीं है। रही, मैं कोई तोड़ मरोड़ नहीं रही, लेकिन आप चलिए मैंने मैंने मान उपद्रवी लिया कि तत्व अगर रामनवमी पर, आप अब सुन ले पुरोहित जी, मैं आपको सुन रही थी ना, लेकिन आपने रामनवमी को तो चलिए जस्टिफाई कर जी दिया। जी आपने कहा कि कुछ उपद्रवी तत्व थे, कुछ असामाजिक तत्व थे, लेकिन मुर्शिदाबाद में मुझे बताइए ना, वो जो बाप बेटे जिनकी लिंचिंग की गई थी, वो कौन सा डीजे बजा रहे थे या कौन सा उकसा रहे थे? करीब उनको तो बड़ी बेरहमी से 300 मारा लोगों को गया ना, गिरफ्तार किया गया मंदिरों है। में तो तोड़फोड़ सुनिए की ना, गई ना 300 सर। लोग, सुनिए ना, हाँ, देखिए क्या है, 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आप अमन शांति से रहिए ना। आप हिंदू हिंदू करेंगे, वो मुसलमान मुसलमान करेंगे और आपस में लड़ेंगे। ये तो ये देश तो जिम्मेदारी गांधी का सरकार देश की है। है ना सर, विपक्ष आप की है ना। जाकर खैर, के मैं इजराइल में, जवाब सुनिए लेती ना, हूँ। आप जाकर इजराइल में, हाँ, आप आ गया जाकर ये मुद्दा। इजराइल में मैं फादरलैंड समझ ही रही बोलेंगे थी कि और युद्ध के मुद्दे को लेकर कैसे आप हिंदू मुसलमान करेंगे। खैर, आरपी सिंह जी जवाब दे दे, फिर ममिता जी आ रही मैं हैं नहीं आपके कर रहा पास। हूं, मैं नहीं बोले कर रहा हूं। आरपी सिंह जी इनकी कह रहे हैं कंट्रोल वो एजेंसी कि है, वो मुद्दों करती से है। तो आपको कोई लेना देना है नहीं, जनता से आपको कुछ लेना देना है नहीं। आंख खुलती है और आप हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव ऑन कर देते हैं। ऐसे नहीं जीत पाएंगे बंगाल। मैंने क्या इजराइल की बात मैंने की प्राची या इन्होंने करी? और इजराइल की बात करने के लिए क्यों करी इन्होंने? क्योंकि इनको हिंदू मुसलमान करना था, इनको फादरलैंड मुसलमानों के पक्ष में खड़ा देखना था, इसलिए इन्होंने इजराइल की बात आपको ठोकर दी। स्वयं जी देखो, अच्छी बात नहीं ना, ये बंगाल की कल्चर नहीं है, ये ममता दीदी की कल्चर है, बंगाल की कल्चर नहीं है। बंगाल की कल्चर के बारे में बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, बंगाल के कल्चर को चैलेंज करके, बंगाल के कल्चर को चैलेंज मैंने आपको करके पहले ही बंगाल में बताया चुनाव था लड़ेंगे। आप कि लोग, मेरे ससुराल की बंगाल संस्कृति पता नहीं है। प्रतिवाद करना, विरोध करना बंगाल के अच्छा, बोलने तो दें डीएनए में पुरोहित जी, है। अभी तो उन्होंने बोलना शुरू किया, थोड़ा बोलने दें, उसके बाद इन्होंने काउंटर कर मुझे मुझ लीजिए, पर उस पर काउंटर कर लीजिए। इन्होंने मुझे कहा तो मैं कह रही हूँ सर, आपके लिए वो जो कुछ कह रहे हैं आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, ठीक, आपके ठीक। पास आऊंगी, पूरा समय दूंगी, उनका काउंटर कर लीजिएगा। बोले आरपी सिंह जी। ओके, डन। स्वयं जी, मैंने आपको पहले भी डिबेट में बताया कि मेरी पत्नी बंगाल से है और मेरे परिवारजन सब कलकत्ता में ही रहते हैं, तो इसलिए मुझे बंगाल की कल्चर के बारे में मत समझाइए। बंगाल की कल्चर कोई लूटपाट वाली कल्चर नहीं थी। बंगाल की कल्चर मुसलमानों को भड़काकर हिंदुओं को धमकाने वाली नहीं थी। कभी ये नहीं बंगाल की कल्चर में हुआ था कि अगर मैं नहीं रही तो तुम्हारा क्या होगा। कभी बंगाल की कल्चर में इस प्रकार से धमकाया नहीं गया था। ममता बनर्जी धमका रही है हिंदुओं को, अगर मैं नहीं रही तो ये सबके सब मतलब ऐसे बता रही जैसे मुसलमान दंगे। ये अफसोस है कि ना ये कटोगे सर, अच्छी बात नहीं है कि शीशा देखते ही मतलब अभी तो शीशा दिखाना शुरू किया तब इतनी दिक्कत है। बोले आरपी सिंह जी। कटोगे किसने बोला था सर? प्राची जी, मैं माफी के साथ क्या कि इमरान जी आपके पास भी आऊंगी सर। आपके नेता क्या कह रहे हैं वो सुनवाऊंगी भी, पहले बस कंप्लीट करने दीजिए सबको, अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। बोले आरपी सिंह जी। देखिए, मैंने पहली बार सुना है कि कोई प्रदेश की राज्य के मुख्यमंत्री ओपनली बोले आरपी सिंह जी। कोई नहीं बोल रहा। प्राची जी, मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। मतलब ये मतलब मैं नहीं, कोई नहीं बोल रहा है सर। आप कंप्लीट करें अपनी बात। कोई नहीं बोल रहा है। मैंने पहली बार देखा है कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री हिंदुओं को डरा रही हैं और धमका रही हैं मुसलमानों के नाम पे। हालांकि मुसलमान नहीं कह रहे, मुसलमानों के नाम की कह रही है। अगर मैं नहीं रहूँ, मैं मुख्यमंत्री रही तो तुम्हारा क्या हशर करेंगे सब लोग ही लोग। अरे कमाल हो गई। हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं, हम तो भ्रष्टाचार की बात करें कि इस प्रकार से आपके कौन कौन लोग, पार्थ चैटर्जी, ज्योतिर्मय मलिक, याद है ना 50 करोड़ रुपए पाए गए थे पार्थ चैटर्जी के घर से, डब्बे के डब्बे। और वो शौचालय वाले जो टैंक में हीरे जवाहरात मोती रखे हुए थे, ज्वेलरी रखी हुई थी उन्होंने छुपा छुपा कर। वो अनुव्रत मंडल, जीवन कृष्ण शाह, ये कई लोग जेल में रह चुके हैं। माणिक भट्टाचार्य, चंद्रनाथ सिन्हा, इनको टिकटें भी दे दी इनमें से कईयों को। परेश पराल, कुंतल घोष, फिराद हाकिम। अरे फिराद हाकिम तो वो थे जिन्होंने कहा था कि यहाँ पे शरीयत लागू करेंगे।